क्या आप जानते हैं जिस महीने को सभी लोग मल मास कहकर अपशगुन मानते हैं, उसी महीने को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया छोटा सा जप, दीपदान और भक्ति भी अक्षय पुण्य देती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि त्याज्य माने जाना वाला ये मास भगवान का सबसे प्रिय मास बन गया हो। आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और एक ऐसा टिप बताएंगे कि उस टिप से आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आ पाएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं अष्टो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। अधिक मास तब आता है जब सूर्य पूरे महीने किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, यानी इस मास में कोई संक्रांति नहीं होती है। इसी कारण इसे पहले मल मास कहा गया है। स्वामी रहित होने के कारण लोग इसे शुभ कार्यों के लिए त्याज्य मानने लगे। देव पूजन, विवाह, मांगलिक कार्यों में भी इसे अशुभ समझा जाने लगा। धीरे धीरे इस मास की इतनी निंदा होने लगी कि मानो इसका कोई सम्मान ही ना रहा हो। तब ये मास भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम ते यथा लोके तथा यमपि लोकेषु पृथता पुरुषोत्तमः। अर्थात जिस प्रकार मैं संसार में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, उसी प्रकार ये मास भी अब पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे दिव्य गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पुण्य, भक्तों को वरदान देने की शक्ति सब इस मास को प्रदान कर दी और तभी से यह मल मास बन गया पुरुषोत्तम मास। भगवान कहते हैं इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और देव पूजन अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी इसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। इस मास में किया हुआ कोई भी पुण्य आपका हमेशा के लिए अजय अमर हो जाएगा। विशेष रूप से दीपदान की बड़ी महिमा बताई गई है। मंदिर में तुलसी के पास या पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करने से, दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इस मास में आंवले और तिल से उबटन लगाकर स्नान करना तथा आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि कोई दान करने में समर्थ ना भी हो तो संतों और महापुरुषों की सेवा करना भी तीर्थ स्थान के समान फल देता है। इस मास में आपको क्या करना चाहिए, पहले वो बताते हैं। नाम जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, सत्संग करें और कथा श्रवण करें, दीप दान करें, दान पुण्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। क्या नहीं करना चाहिए ये जानना तो आपको और भी आवश्यक है। विवाद नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया मकान शुरू नहीं करना चाहिए, देव प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, नए वस्त्र आभूषण धारण नहीं करना चाहिए। अन्न सकाम मांगलिक कार्य। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है वह अपने परिवार सहित भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करता है। इसलिए इस पावन मास को केवल एक अतिरिक्त महीना ना समझें, ये आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान से जुड़ने का दुर्लभ अवसर है आपके लिए। एक दीप जरूर जलाइए, एक नाम जरूर जपिए और अपने जीवन में दिव्यता का प्रकाश भर दीजिए। गंगा स्नान के लिए रोज हरिद्वार तो जा नहीं सकते हैं, घर में ही गंगा स्नान का पुण्य मिलने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, ये आप मंत्र बोलते हुए स्नान कर लिया करें। ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए स्नान करेंगे तो गंगा स्नान का ही आपको लाभ मिलता है। सनातन का संदेश कहता है कि श्रद्धा से इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।